नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव का दौर शुरू हो गया है और नेता वोट मांगने के लिए अजब गजब तरीका अपना रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वोट की गुहार दिल्ली वालों से लगाई है, या यूं कहें कि वोट के लिए दिल्ली से भीख मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों पर क्या भरोसा नहीं है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भरी जनसभा में ये कहा कि आप मुझे बेटा कहते हैं लेकिन वोट आप मोदी को देते हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन वादा भी कर दिया है कि अगर लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें आप मेरे खाते में डालते हैं तो बिजली का बिल पूरी तरीके से माफ हो जाएगा। तो किस तरीके का लालच अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को दे रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच कहीं न कहीं तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार से ये अनुरोध किया है कि आयुष्मान भारत योजना को राजधानी दिल्ली में लागू किया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गरीबों को परेशानी हो रही है, गरीब जो मरीज हैं उन्हें खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहीं सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि उपराज्यपाल जो है वो वास्तविक स्थिति नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आमने सामने हैं। लेकिन बात अगर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जाए तो लगातार इमोशनल कार्ड वो खेलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली वालों के सामने कभी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार मुझे सरकार नहीं चलाने दे रही है दिल्ली की, और दिल्ली की सरकार चलाने के लिए मुझे बहुत जतन करने पड़ रहे हैं। ये भी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मुझे इसके लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के सामने ये कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं और दिल्ली की जनता के लिए मैं जान भी दे दूंगा। लेकिन इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें आप मेरे खाते में डालिएगा, यानी इंडिया अलायंस के खाते में डालिएगा, और आपके जो बिजली का बिल है वो पूरी तरीके से माफ हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कहना नहीं भूले कि मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे बेटा कहते हैं लेकिन वोट आप मोदी को देते हैं। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है और किस तरीके से ये इमोशनल कार्ड खेलकर दिल्ली की जनता को अपने पाले में करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, सुनिए। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को। केजरीवाल आपका बेटा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है दिल्ली वालों को। आपने ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा, जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस आप लोगों से गुजारिश है। आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इस बार अगर 7 के 7 सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने 7 सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? नहीं। कभी एक बात इनमें से 7 में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई? नहीं। कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये 7 सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये 7 सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने की 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप। तो
तो केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन को जीत दिलाने का वादा लिया है। केंद्र सरकार पर हमला बोला है, मोदी सरकार को घेरा है और अपना दुख जाहिर किया है। अच्छे काम में अड़चनों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना जो वोट है राजधानी दिल्ली में वो भी अनोखे अंदाज में मांगा है। उन्होंने कहा कि प्यार के साथ अपना वोट भी उनके गठबंधन को ही दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर कर्म का फल तो मिलता ही है, सब कुछ दोबारा चालू करा दिया, पानी के बिल ठीक कराऊंगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि आप मेरे को तो बेटा कहते हैं, भाई तो कहते हो, लेकिन परिवार का हिस्सा मानते हो, लेकिन पता नहीं ये क्या हो जाता है। लोकसभा में उनको जाकर वोट दे जाते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, 7 सीटें इंडी अलायंस को ही दिलाएं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और कहा कि संसद में हमारे दिल्ली की तूती बोलेगी और लोकसभा जीत के 15 दिन के भीतर सारे बिल जीरो हो जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घोटाले राजधानी दिल्ली में उजागर हुए हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, जाहिर तौर पर यह लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी दिल्ली वालों से नफरत करती है, लेकिन केजरीवाल आपसे प्यार करता है। मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। ये अरविंद केजरीवाल के बयान हैं। और एक बार 70 में से 3 सीट दी बीजेपी वालों को, एक बार 70 में से 8 सीट दी बीजेपी वालों को। अब ये इतने ज्यादा नाराज है, नफरत करते हैं बीजेपी वाले दिल्ली वालों से, बदला निकाल रहे हैं आप लोगों से कि दिल्ली वालों तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुमने एक आम आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो वो नफरत करते हैं दिल्ली वालों से, लेकिन केजरीवाल प्यार करता है आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को दुखी नहीं देख सकता। लेकिन आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब दिल्ली में इसी अरविंद केजरीवाल सरकार में शराब नीति को लागू किया गया और किस तरीके से गली गली में ठेके की दुकानें खोल दी गई। यही दिल्ली की जनता त्रस्त नजर आई, क्योंकि उनके युवा बच्चे जो थे वो शराब की लत उन्हें लग गई। स्कूल जाने वाले बच्चे शराब पीने लगे और असर ये हुआ कि जाहिर तौर पर उनके जो माता पिता थे वो रोते बिलखते नजर आए, क्योंकि घर परिवार कहीं ना कहीं एक तरीके से उजड़ गए। जिस तरीके से शराब को बढ़ावा जो है इस नीति के जरिए राजधानी दिल्ली में मिला। हालांकि इस पूरे मामले में कितना बड़ा घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के नेता जेल में बंद हैं। केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल को अब ये एहसास हो चुका है कि लोकसभा चुनाव करीब हैं और भ्रष्टाचार के कई मामले जो आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं, तो किस तरीके से जनता के बीच पहुंचा जाए, क्या कुछ इमोशनल कार्ड खेला जाए। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये तरीका अपनाया है। लेकिन इसी के साथ अब टकराव उपराज्यपाल और साथ ही केजरीवाल सरकार के बीच एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, चूंकि मोदी सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत, वो अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में लागू नहीं की है। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है और उपराज्यपाल ने ये कहा है अरविंद केजरीवाल सरकार से कि वो आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करे और जाहिर तौर पर गरीब मरीजों का इलाज जो है उसमें परेशानी हो रही है, तो ऐसे में इस स्कीम को जल्द से जल्द लागू किया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।